विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुनाथ महाराज की राजाधिराज सद्गुरुनाथ बाबा महाराज की राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की राजाधिराज सद्गुरुनाथ गुरुपंत महाराज की राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय राजाधिराज सद्गुरुनाथ सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परं दैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। सप्तसागरपर्यन्ततीर्थस्नानादिकं फलं गुरोरन्ध्रिपयो बिन्दुशस्तांशेन दुर्लभम् हरिरुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टेन कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत्। गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं। ज्ञानविज्ञानसहितं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरोः परतरं नास्ति यो असो गुरुमार्गे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हमने देखा है कि किस प्रकार श्री गुरु के प्रसाद से, श्री गुरु की कृपा से शिष्य के अनेक जन्मों के पूर्व कर्म जल के भस्म हो जाते हैं, वर्तमान कर्म सुधर जाते हैं और भविष्य के जो कर्म हैं वे पूर्ण अलिप्त हो जाते हैं। तथा गुरु से कोई भी श्रेष्ठ तत्व नहीं, गुरु के समान तत्व नहीं, गुरु से बढ़कर कोई भी ज्ञान नहीं, ये हमने कल देखा है। श्री गुरु जगत के अनंत स्वरूप, अनंत महाशक्ति हैं। वही श्री गुरु ये जगत के पालन करता है, वही श्री गुरु जगत के अंदर अंतर्बाह्य व्याप्त हैं। इस प्रकार की अनुभूति हमने कल के प्रवचन में देखी है।
आज का प्रवचन शिष्यों को साधकता के लिए है। शिष्य ने क्या करना चाहिए। कल तक हमने गुरु का महात्म देखा, गुरु का स्वरूप देखा, गुरु की अवस्था देखी। अब यहां से शिष्य का कर्तव्य शुरू होता है कि शिष्य क्या करे। जब शिष्य श्री गुरु का अनुग्रहित हो जाता है तब शिष्य ने सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, उसकी श्रद्धा कैसे होना चाहिए, भक्ति का मार्ग किस तरह से होना चाहिए। भगवान परमात्मा शिव जी उनकी परम शिष्य पार्वती को बता रहे हैं कि हे पार्वती, शिष्य का कर्तव्य है कि वहां गुरु के सिवा और अन्य कोई शक्तियों को न माने। गुरु में ही सर्व शक्तियां व्याप्त हैं, अर्थात सर्व शक्तियों में गुरु ही व्याप्त है। सबाय अभ्यंतरे अवघा परमानंदो है, अंतर भी वही है और बाह्य भी वही है। ये बात जानकर श्री गुरु का ही ध्यान करना चाहिए, पूजा भी श्री गुरु की ही होना चाहिए, मंत्र है तो श्री गुरु का ही। तब गुरु की कृपा प्राप्त होकर मोक्ष का अर्थ समझ में आएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं कि हे पार्वती, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे पार्वती, अगर ध्यान करना चाहो तो ध्यान का मूल श्री गुरु की मूर्ति है। अब श्री गुरु की जो मूर्ति है यही ध्यान है। उसके सिवा अन्य जितना भी स्वरूप है यह माया है। क्यों कि श्री गुरु जो है वे परम पुरुष परमात्मा का ही स्वरूप है। परब्रह्म, वे परब्रह्म रूप होने के कारण उन्हीं की मूर्ति जो है ध्यान में लाना चाहिए। परंतु शिष्यों को यह समझ में नहीं आता है कि किस तरह श्री गुरु का ध्यान करें। ध्यान करने की स्थिति क्या है, ध्यान करने की विधि क्या है, उसकी पद्धति क्या है। जब शिष्य गुरु से मंत्र अनुग्रहित हो जाए तब सर्वप्रथम श्री गुरु की प्रतिमा अर्थात कोई मूर्ति होवे या कोई चित्र हो, उस चित्र को एक सलीखा त्राटक के रूप में उस चित्र को देखा करें, आंखों की पलकें न हिलाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति इस तरह से करते हैं तब ब्रह्म साक्षात्कार होता है। क्या करना है, सर्वप्रथम ये साधना करके देखो। श्री गुरु का जो चित्र है, चित्र ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। उस चित्र को पूर्ण अपने से करीब 5 या 4 फीट दूर के ऊपर रखो, 4 या 5 फीट दूर के ऊपर अनुभव लेकर देखना। इसे प्रतिमा ध्यान कहते हैं। सर्वप्रथम प्रतिमा ध्यान जब करोगे तो उसमें फिर प्रकाश ध्यान अपने आप हो जाएगा। प्रकाश ध्यान जैसे करोगे फिर निज स्वरूप का ध्यान अपने आप लग जाएगा। मूर्ति जो है, श्री गुरु का जो चित्र है, उसके ऊपर एक जैसा आंखों की पलकें नहीं हिलना चाहिए। पलकों को नहीं हिलने देना है, भले आंखों से पानी जाए। करीब पहले आपको 5 या 4 मिनट का अभ्यास करना पड़ेगा। 5-5 मिनट का अंतर देकर पहले 5 मिनट कर लो, फिर रुक जाओ, थोड़ी देर आंखें बंद करके और फिर 5 मिनट तक देखो, फिर आंखें थक जाए और 5 मिनट के बाद देखो। करीब 20 या 25 मिनट तक उस प्रतिमा को एकाग्रता से देखना है। और जब एकाग्रता से देख लेते हैं तो वो प्रतिमा दिखेगी नहीं। आप जैसा उसके ऊपर
ध्यान करोगे, वो प्रतिमा दिखाई नहीं देगी, वहां पर सिर्फ आपको एक कागज दिखाई देगा, प्रतिमा नहीं रहेगी। या फोटो की फ्रेम होगी तो फोटो की फ्रेम दिखेगी आपको, फोटो नहीं दिखेगा। वहां जो चित्र है वहां नहीं दिखेगा, प्रतिमा नहीं दिखेगी। ऐसी स्थिति आ जाएगी, 3-4 दिन के अंदर ये स्थिति आ जाती है। 3 या 4 दिन तक अगर आप श्री गुरु की प्रतिमा का ध्यान करोगे, आंखों की पलकें नहीं हिलाना चाहिए, बिना पलक हिलाए श्री गुरु की जो प्रतिमा है, चित्र है, उसके तरफ जब उसमें से चित्र नहीं दिखेगा, चित्र गायब हो जाएगा, तब उसकी सिर्फ फ्रेम दिखेगी। समझ लेना कि आपकी त्राटक साधना जो है, ध्यान की पहली स्टेप शुरू हो गई। अब चित्र नहीं दिखता है, अब आपको क्या करना है, उसकी दूसरी स्टेप में जाना है, दूसरी स्थिति में जाना है। 1 मिनट तक उस मूर्ति की तरफ या चित्र की तरफ देखिए और आंखें बंद करना चाहिए। आंखें बंद करते ही एक तो अपने हृदय के अंदर देखो या फिर भ्रुकुटी के अंदर, जो द्विदल चक्र होता है, भ्रुकुटी में भी देख सकते हो और कोई कोई तो हृदय में देखते हैं। तो वहां पर जैसा चित्र आप देख रहे हैं वही चित्र उसके अंदर दिखना चाहिए। बार बार कोशिश करो, 3, 4 या 5 दिन के अंदर आंखें बंद करते ही आपको वो चित्र उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। जैसा ही वो चित्र दिखना शुरू हो जाएगा, उस चित्र को अंदर देखते रहिए। जैसे पहले यहाँ जो चित्र है, इस चित्र में से सिर्फ कागज दिखाई दे रहा था, उसी ही तरह से अपने हृदय के अंदर या फिर अपने भ्रुकुटी के अंदर सिर्फ आपको वो चित्र न दिखाई दे, वहां पर प्रकाश दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा। जब वो प्रकाश दिखाई देगा तो उस प्रकाश को देखना है, उस प्रकाश को बार बार नहीं, एक जैसा देखना है। फिर वो प्रकाश थोड़ी देर के बाद दिखेगा, फिर दिखेगा नहीं, फिर उस मूर्ति को देखिए और थोड़ी देर देखने के बाद में फिर उसकी कोशिश कीजिए, फिर से थोड़ी देर के बाद वहां चित्र मुक्त हो जाएगा, दिखेगा नहीं, और फिर प्रकाश शुरू हो जाएगा। जैसे प्रकाश शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आप पूर्ण प्रकाश में हो जाएंगे, पूर्ण प्रकाश में हो जाएंगे। ये ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है। गुरु मूर्ति का ध्यान किस तरह से किया जाता है, ये अंतर ध्यान है। संत तुकाराम महाराज के अभंग में कहते हैं, अंतर मतलब हृदय का ध्यान है। संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं उनके अभंग के अंदर, अंतरीचे ध्यान मुख्य या नावे पूजन, अंतरीचे ध्यान मुख्य या नावे पूजन, उपाधि ते अवघे पाप गोड निर्सिता संकल्प, आज्ञा पाळावे हाची धर्म, जानते हो जाना वर्म। अंतर का ध्यान है, अंदर का ध्यान है, हृदय का ध्यान है। ये ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है। जब आपको यह अवस्था आने लग जाएगी, तब आप रास्ते से चलोगे, आपको प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। आंखें खोल के चलोगे, आपको नीले रंग का प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। अपने आप सब तरफ नीला रंग दिखाई देने लग जाएगा, प्रकाश। इसी को ही कबीरदास ने बड़ा अच्छा कहा है। कबीरदास इसका बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं उनके भजन के अंदर। मैंने पहले भी प्रवचन में कहा है, क्या बैंगन बिजली, बैंगन का मतलब नीला रंग, बैंगन रंग जो होता है नीला रंग होता है, उसको बैंगन रंग कहते हैं, बैंगना रंग जिसको बोलते हैं। कबीरदास जी वर्णन करते हैं, क्या बैंगन बिजली चमकी साधो, बड़ी मौज गुरु घर की, क्या बैंगन बिजली चमकी साधो, बड़ी मौज गुरु घर की, काली पीली सफेद नीली, काली पीली सफेद नीली, एक ज्योत वहां पर झलकी, क्या बैंगन बिजली चमकी साधो, बड़ी मौज गुरु घर की। एक प्रकाश दिखने लग जाएगा। समझ लेना कि आपका ध्यान गुरु के ऊपर जो है स्थित हो गया। अब उस ध्यान को बढ़ाते जाइए। हृदय में अगर करते होंगे तो उस ध्यान को धीरे धीरे भ्रुकुटी में लाए। अगर भ्रुकुटी में आपका ध्यान रखते हैं द्विदल चक्र में, तो धीरे धीरे उस ध्यान को ऊपर लाइए। वह प्रकाश सहस्त्र कमल में लाना चाहिए, जैसे ऊपर लिखा है
सहस्त्र कमल में वो ध्यान लाइए। इससे क्या होगा, आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हो, आप जो मंत्र का जाप करते हो सोहम, वह सोहम मंत्र आपके अंदर अपने आप जागृत हो जाएगा, अपने आप जागृत हो जाएगा। और वह सोहम जो है मूल मंत्र में परावर्तित हो जाएगा। मूल मंत्र ओंकार है, ओम से ही सोहम बना है। तब ओंकार में शुरू होते ही वहां पर अनाहत शुरू हो जाएगा। ऐसी अवस्था जब हो जाती है, अंतर अवस्था में जब श्री गुरु प्रकट हो जाते हैं, तब उसका आंखें खोलकर ध्यान करना है। ये अंतर का ध्यान है। अब बहिर्गत ध्यान जो होता है यहां भी करना जरूरी है। बहिर्गत ध्यान कैसा होता है? रामदास स्वामी कहते हैं, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे बितो मस्तक ज्या ठिकाणी, ते तुझे सद्गुरु पाय दोनी। जहां पर भी आपका ख्याल जाएगा वहां पर गुरु को देखने की कोशिश करो। कृष्ण के मंदिर में जाते हो, वहां पर थोड़ी देर कृष्ण की मूर्ति को एक जैसा देखो, आपको वहां पर गुरु दिखने लग जाएगा, अपने आप दिखेगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। वहां जो मूर्ति है वहां श्री गुरु की मूर्ति हो जाएगी, अपने आप हो जाती है, उसमें कोई बदल नहीं करना पड़ता है। श्री कृष्ण की ही मूर्ति हो जाएगी। राम के मंदिर में जाओगे, राम की मूर्ति आपकी गुरु की मूर्ति बन जाएगी। देवी के मंदिर में जाओगे, देवी की तरफ एक जैसा देखोगे, देवी के अंदर आपको आपका श्री गुरु दिखेगा। इतना ही नहीं, आकाश के अंदर देखोगे, आकाश में देखने की पद्धति दूर की है, उसके लिए आपको थोड़ी और ऊपर की साधना करना पड़ती है। किसी एक तारे के ऊपर ख्याल देना पड़ता है। एक जो तारा होगा उस तारे के ऊपर एक जैसा आपको ख्याल देना है, और उस तारे के अंदर गुरु की मूर्ति को ढूंढो। तारे के अंदर गुरु की मूर्ति जब दिखने लग जाए तो पूरा जो आकाश है, यह आकाश आपको पूरा प्रकाश में दिखेगा। इसी को अखंड मंडलाकारम कहते हैं। पूरा आकाश आपको प्रकाश में दिखने लग जाएगा। ये अवस्था आ गई, समझो, आती तो है ही। अगर यह अवस्था आ गई तब आपने यहां से इस संसार के बाहर की भी चीज देखना चाहिए तो आपको दिखाई देगी। अगर आप संसार में यहां से बैठे बैठे देखना चाहते हो कि अमेरिका में कौन सी जगह क्या है, वहां आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। आंखें बंद करोगे आपको दिखने लग जाएगा। इतना ही नहीं, पीछे भूतकाल में क्या हुआ है वहां भी आप बता पाओगे, अभी क्या चल रहा है यहां भी बता पाओगे, भविष्य में क्या होगा यहां भी आप बता पाओगे। त्रिकाल का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। त्रिकालदर्शी वह साधक हो जाता है। त्रिकालदर्शिता उसके अंदर आ जाती है। और फिर यही ध्यान, श्री गुरु का ध्यान, अगर आप सूरज के, उगते हुए सूरज के अंदर करोगे, जो लाल रंग का सूरज निकलता है, केशरी, उस सूरज के अंदर लक्ष्य लगा के गुरु को देखो। उस लाल प्रतिबिंब के अंदर आपको आपके गुरु की मूर्ति दिखेगी। सूरज नहीं दिखेगा, सूरज की मूर्ति वहां पर पूर्ण लाल प्रकाशित दिखेगी। जैसे ही वहां प्रकाशित दिखेगी, उस वक्त आपको वहां से एक तेज अपने अंदर आते हुए दिखेगा। ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर कोई प्रकाश आ रहा है। प्रकाश अपने आप नहीं आता, आप उस प्रकाश को खींचते हैं। वो प्रकाश आपकी तरफ चलते आएगा, आपके अंदर प्रवेश करेगा। जैसे ही आपके अंदर वो प्रवेश कर लेगा, वह प्रकाश आप अनुभव लेकर देखें, ये साधना को अनुभव लेकर देखें। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जमीन से उठ रहा हूं, मैं जगह से अलग हो रहा हूं, क्योंकि सूरज में गुरुत्वाकर्षण पावर है। सूरज में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, और जब उसका गुरुत्वाकर्षण हम खींच लेते हैं तब हमारा शरीर हल्का हो जाता है। हमारे जो शरीर है, इस शरीर की अंदर की जो ऊर्जा है, यहां इस धरती से छूट जाती है। फिर अगर आप चाहो, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी मनसा हो,
तो हमारे अंदर जो कूर्म नाड़ी है, उस कूर्म नाड़ी का एक क्षण का ध्यान कीजिए और उड़ियान बंध लगाइए, नाभि को अंदर खींचिए, उड़ियान बंध लगाकर आप जमीन से ऊपर उठ सकते हो। आप जहां स्टेज पे बैठे हो, ये स्टेज भी आसमान में उड़ सकता है। आप चाहो वो कर सकते हो। साधना लंबी है, दूर की साधना है। सबसे पहले साधना चित्र के ऊपर करके देखिए, फिर जब चित्र नहीं दिखेगा, अनुभव लेना 4-5 दिन के अंदर, जब चित्र नहीं दिखेगा, वहां से फ्रेम दिखेगी, कागज दिखेगा सफेद, तब उस चित्र को अपने हृदय में या अपने त्रिकुट में धारण करिए। इसको ध्यान मूलम कहते हैं। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे शिष्या, हे पार्वती, गुरु का ध्यान करो। ध्यान धरो गुरु साहेब का जी, सब कुछ करता मालिक है। ध्यान धरो गुरु साहेब जी का। गुरु का ध्यान अगर करोगे तो सब कुछ अपने आप होने लगेगा। हर चमत्कार, हर शक्ति, हर साधना, हर सिद्धि आपके पास होगी, हर चीज आपके पास होगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपाद। अगर पूजा करना चाहते हो तो गुरु के चरणों की कीजिए। गुरु राया माझी देव पूजा, गुरु राया माझी देव पूजा। क्या कहते हैं? गुरु के चरणों की पूजा ही मेरी भगवान की पूजा है। गुरु चरणाची माती हेची माझी भागीरथी, पाय तुझे गुरु राया माझी देव पूजा। गुरु चरणाचा बिंदू तोची माझा शीर सिंधू, पाय तुझे गुरु राया माझी देव पूजा। गुरु चरणाचे ध्यान हेची माझे संध्या स्नान, पाय तुझे गुरु राया माझी देव पूजा। शिवदिन निश्चय केशर पायी, सद्गुरु वाचुन दैवत नाही, पाय तुझे। इसलिए गुरु के चरणों की, हाँ, गुरु के चरणों की पूजा फिर वहां रोज भी हो सकती है। रोज नहीं मिले तो हफ्ते भर में, हफ्ते भर में नहीं मिलती है तो महीने भर में, महीने भर में नहीं मिलती है तो कम से कम एक साल में गुरु पूर्णिमा के दिन, हाँ, कभी ना कभी एक साल में भी अगर नहीं मिलती हो तो जिंदगी में एक बार तो भी करना है, जीवन में एक बार। गुरु चरण की जो पूजा है सबसे बड़ी पूजा है। गुरु सेवा सबसे बड़ी, और गुरु परे नहीं कोई, राम कृष्ण ने भी करी, तू क्यों पीछे हो। भगवान राम जी जो थे, श्री रामचंद्र, और महापुरुष श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने भी अपने ही गुरु की पूजा की है। आपको पता नहीं होगा, बलि राजा ने वामन जी की पूजा श्री गुरु बोल के की है। श्री गुरु बोल के उनकी पूजा की, उनके चरणों की पूजा की। वहां से गंगा की निर्मित हो गई, वहां पर गंगा प्रकट हो गई। जो गुरु के चरणों की पूजा करता है, मैंने पहले भी प्रवचन में कहा है कि गुरु के चरणों में जो अंगूठे होते हैं, उस अंगूठे में मूर्धना नाड़ी की ताकत होती है। ये जो मूर्धना नाड़ी है हमारे गोलहार चक्र में, उस नाड़ी का तेज वहां से बहता है। वो तेज जिसके ऊपर पड़ता है उसके अंदर का अंतर तेज जागृत हो जाता है। फिर उसकी कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है, षटचक्र भेदन भी हो सकते हैं, और उसी वक्त उसके अंदर ब्रह्म साक्षात्कार की शुरुआत भी हो जाती है। यह बात है। गुरु चरणों का बड़ा ही हिसाब है। गुरु चरण जो है
गुरु पद जो है ये बाह्य पद है। गुरु के जो पैर होते हैं ना, ये जो गुरु के पांव हम धोते हैं, पूजते हैं, ये बाह्य पूजा है। अंतर पूजा क्या है? गुरु के चरण अंदर कहाँ है? आपके अंदर भी गुरु के चरण हैं। आप रोज कर सकते हो उसकी पूजा, रोज कर सकते हो। गुरु के चरण क्या है? तत्पद त्वम पद, सो और हम। सो यह गुरु का जो है आता हुआ चरण है और हम जाता हुआ चरण है, और असी स्थिर चरण है, स्थिरता है। सांस जब ऊपर जाती है तो गुरु आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनके चरणों से, उसकी पूजा कीजिए। पूजा का मतलब उस पर लक्ष्य कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर, उस मंत्र के ऊपर ख्याल दीजिए, सो के ऊपर, अर्थात गुरु अंदर आ रहा है। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम के ऊपर ख्याल दीजिए, अर्थात गुरु हमारे अंदर से अहंकार को ले जा रहा है, अज्ञान को ले जा रहा है। देखिए कहते हैं, हाँ, मन भजले श्री भगवंता, मन भजले श्री भगवंता, तेरा गुरु बन कोई नहीं मिलता। मन भजले श्री भगवंता, मन भजले श्री भगवंता। हाँ, चढ़ते उतरते दम की खबर रखो, चढ़ते उतरते दम की खबर रखो, भूलो नहीं गुणवंता। मन भजले श्री भगवंता, तेरा गुरु बिन कोई नहीं मिलता। मन भजले श्री भगवंता, मन भजले श्री भगवंता। चढ़ते उतरते दम की खबर रखो, अर्थात सांस के ऊपर ख्याल रखो। सांस के अंदर जो सो और हम हैं, ये गुरु के चरण हैं, ये अंतर चरण है। इन चरणों से आपके अंदर वहां प्रवेश कर रहा है, हमेशा आ रहा है, आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। उसका ख्याल कीजिए। जो कोई इन चरणों का ख्याल करता है, इसका फल क्या मिलता है? जो सांस के ऊपर ख्याल देता है, क्या फायदा है इसका? हाँ? इसका फायदा बहुत बड़ा है। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अगर भगवान का साक्षात्कार चाहते हो, आत्म साक्षात्कार चाहते हो, तो हर दम, दम का मतलब सांस। हाँ, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। और दूसरी जगह कहते हैं, सांस की डोर लगाकर प्यारे मुंह का बदन, मतलब मुंह का मतलब अहम ब्रह्मास्मि। सांस की डोर लगाकर प्यारे मुंह का पतंग उड़ाता जा। रंग दुई से साफ कर दिल को, दिल पर रंग जमाता जा। मुंह तू कबलल मुंह तू कर ले, अपनी हस्ती आप मिटा दे। फिर तेरे पतंग को कौन काटे, सारे जहां में उड़ाता जा। बुरी हवा से डरो गिराकर धीमी हवा में उड़ाता जा। खेल खिलाड़ी खेल ना जाने, नादान खेल की कदर क्या जाने। आलिफ रोज उड़ाता जा। सांस की डोर लगाकर प्यारे मुंह का पतंग उड़ाता जा। ये जो सांस है, इसके ऊपर ख्याल दीजिए। हाँ, इसमें ही गुरु की माला है, इसमें ही गुरु का मंत्र है, इसमें ही गुरु के चरण है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हमारे अंदर ज्ञानदेव मौन जपमाल अंतरी। ज्ञानेश्वर महाराज अंतर की माल जपते हैं, बाहर की नहीं। बाहर की माला में कुछ नहीं है। घर की माला फेरत फेरत गया न मन का फेर, मन का फेरिए तब मिटे 84 फेर। बाहर की माला फेरने से कुछ नहीं होगा, अंदर की माला फेराई तो ही कुछ होगा। हाँ, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे जावे, बार बार उल्टा। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात।
अज्ञानी नर समझे नाही, अज्ञानी को नहीं समझ में आएगा, जो गुरु भक्त हैं उनको ही समझेगा। अज्ञानी नर समझे नाही, वृथा उमर विहार, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हंसा सो हम हंसा, हंसा सो हम हंसा, बार बार उल्टा, बार बार इसमें हंसा सो हम चल रहा है। हंसा सो हम हंसा, बार बार उल्टा। 21 सहस्त्र 612, 21 सहस्त्र 21,600, 21 सहस्त्र 612, अखंड चले दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। अज्ञानी नर समझे नाही, अज्ञानी नर समझे नाही, वृथा उमर विहार, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये गुरु के चरण है। पूजा मूलम गुरुपाद, आपके पास ही गुरु के चरण हैं, वही उसकी पूजा करके देखो। इससे क्या होगा? इससे जो लिंग देह है, सूक्ष्म देह जिसमें मन का है, मन जिसके अंदर रहता है, 17 तत्व का लिंग देह, इसकी जो बंधन गांठ है वो छूट जाती है, बंधन गांठ छूट जाती है। और यह बंधन गांठ अपने आप छूट जाती है। यह गांठ छूट गई, आपको उसी वक्त एहसास हो जाएगा कि मैं देह में नहीं हूं, इस शरीर में मैं नहीं हूं। जो सांस के ऊपर लक्ष्य लगाएगा उसे अपने देह की अनुभूति अलग हो जाएगी। देह से न्यारा हूं, देह प्रारब्धाच्या बांधुली गाठी, मी तो उठा उठी वेगळाची, अर्थात देह से वह न्यारा हो जाएगा। जिसको भी सांस के ऊपर लक्ष्य लगाना आ गया, सोहम के ऊपर ध्यान करना आ गया, समझ लो कि वह देह से न्यारा हो गया, देह से न्यारा हो जाता है। वही मुक्तता का लक्षण है। इसमें अंतराल आते हैं ध्यान करते समय, गुरु के चरणों का अर्थात सोहम का ध्यान करते समय अंतराल आएगा। आप सांस खींचोगे, थोड़ी देर तक आप भूल जाओगे कि मैं कहां हूं। आपको थोड़ा डर महसूस होगा कि अब हूं कि नहीं, मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं। थोड़ा थोड़ा लगेगा आपको कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। एक क्षण है, वही क्षण सबसे बड़ा है। उस क्षण का मिनट बनाइए, उस मिनट का घंटा बनाइए, उस घंटे का प्रहर बनाइए, उस प्रहर का दिन बनाइए, उस दिन का सप्ताह बनाइए, उस सप्ताह का महीना बनाइए, उस महीने का अयन बनाइए और अयन का फिर वर्ष बनाइए, वर्ष की जिंदगी बना दीजिए, पूरा आयुष्य उसके अंदर। अगर आप उस क्षण को रोक सको, वहां जो अंतराल है, वहां जो स्टेप है, बीच में थोड़ा देर अगर आपको देह का विश्राम होता है, मैं देह हूं, मैं कहां हूं, ऐसी जो अवस्था आती है, उस अंतराल को जितना देर आप बढ़ा के रखोगे उतनी देर तक आप देह से न्यारे हैं। उसी को संजीवन समाधि का लक्षण कहते हैं। हाँ, समाधि संजीवन हरिपाठ। ज्ञान देवा प्रमाण, निवृत्ति देवी ज्ञान। निवृत्ति भगवान ने उनको ज्ञान दिया, उनके गुरु ने, कि कैसे अलग रहते हैं। ज्ञान देवा प्रमाण, निवृत्ति देवी ज्ञान, समाधि संजीवन हरिपाठ। समाधि वहां पर होती है, समाधि का वहां पर पल है, क्षण है। फिर आप जितनी देर उसके अंदर रुक सकोगे उतनी देर आपकी समाधि है, उतनी देर आपकी समाधि है। फिर उस क्षण के अंदर अगर आपका भाग्य अच्छा हो, वह रुकने वाला जो क्षण है, उस क्षण के अंदर आप खुद को अगर देख लोगे तो वहीं पर आपका पूर्ण कार्य पूर्ण हो गया। फिर आपको कुछ करना नहीं है। खुद को अगर दिखाई दे दिया, क्योंकि वहीं पर ज्ञान की शुरुआत है। ऐक्य ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पहावे आपणासी आपण यावा ज्ञान। खुद को देखना है। हाँ, ब्रह्मानंद बड़ा अच्छा कहते हैं कि भाई बाहर क्या देख रहा है, बाहर ढूंढन क्यों गया, भीतर हीरे की खान, राजमणि के बाहर की क्या पावे पहचान। वह तो कहता है कि तू तेरे अंदर देख, नजरों से देख प्यारे, तू देख
नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। बाहर कहाँ भगवान मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिल सकता है भगवान। भगवान जो मिलेगा तो आपके ही अंदर मिलेगा, निज स्वरूप में ही भगवान का दर्शन होगा। इसीलिए पूजा मूलम गुरुपाद, गुरु के चरणों की पूजा कीजिए। और वहां पूजा क्या है, गुरु के चरणों की पूजा सोहम है, सोहम का जाप है। अब मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मंत्र जो है गुरु का वाक्य मूल है, मंत्र का मूल है गुरु वाक्य। अब ध्यान में सोहम जब हम लेते हैं तो फिर और सोहम के बाद कोई मंत्र है क्या? बिल्कुल है। ओम और सोहम के बाद भी मंत्र है। गुरु का वाक्य वहीं से शुरू होगा, गुरु वहीं से बोलेंगे। अभी गुरु नहीं बोल रहे हैं, अभी तो गुरु के चरणों की आवाज आ रही है, उनके पैरों की झनक आप सुनोगे। सोहम का मतलब गुरु के चरण आपके अंदर आ रहे हैं। जिस दिन गुरु बोलने लग जाएगा उस दिन गुरु का महावाक्य समझ में आ जाएगा, उसको ही निज नाम कहते हैं, उसको निज नाम कहते हैं। कबीरदास पर अच्छा कहते हैं, जिन पर जिन गुरु ज्ञान के ध्यान में, जिन पर जिन गुरु ज्ञान के ध्यान में एक ही घर अपार देखा, झिलमिल जा ज्योत झलकार बाजे तो दिल भी एक चंदा देखा। कोटि ब्रह्मा जहां वेद पढ़ते, कोटि शिव शंभो जहां जप करता, नारद सारद की तहा नहीं गिनती तो वेद शास्त्र को कौन सुनता, चंदा सूरज की तहा नहीं गिनती तो ओम सोहम को कौन गिनता। चंदा सूरज की तहा नहीं गिनती तो ओम सोहम को कौन गिनता। कहे कबीर कोई हंसा प्यासा मिले तो निज नाम पर पार होता। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, निज नाम। कबीरदास और एक जगह कहते हैं, ओम सोहम पुकार के, ओम ओम क्या पुकारते हो, सोहम सोहम क्या पुकारते हो, इसके आगे है, मंत्र पर्दे में है। ओम सोहम पुकार के भूख मरे जो स्वान, जैसे कुत्ता भूखता है वैसे कोई मतलब नहीं। ओम सोहम पुकार के भूख मरे जो स्वान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पिछान। वो पर्दे में है, पर्दे में है, वहां अंतर में है। उसके लिए भी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, दिखा दे नजर से वो जलवा तुम्हारा, दिखा दे नजर से वो जलवा तुम्हारा, जुदाई का पर्दा करो दूर प्यारा, दिखा दे नजर से। ये भाई हे गुरुवर्य, अब पर्दा दूर कर दे, आधा पर्दा छोड़ दे और बिन पर्दे की बात, दुल्हन से दुल्हा मिले तो फीकी पड़े बारात, फिर वहां कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा, मिलन हो जाएगा वहां पर। बारात, जिस दुल्हा दुल्हन का हम विवाह करते हैं वे कब मिलते हैं? मंडप में मिल सकते हैं क्या? नहीं, मंडप में नहीं मिल सकते। जब तक बाराती रहेंगे तब तक नहीं मिल सकते, बैंड बाजे वाले रहेंगे तब तक नहीं मिल सकते, कोई रिश्तेदार रहेंगे तब तक नहीं मिल सकते, वे वहां नहीं मिल सकते। जब तक बैंड बाजे वाले होंगे तब तक नहीं मिल सकते, कोई रिश्तेदार होंगे, साले सालियां, सास ससुर, तब तक नहीं मिल सकते। कब मिलेंगे? जहां बिन पर्दे की बात है, जहां पर पर्दा हट जाता है। आधा पर्दा छोड़ दे, बिन पर्दे की बात, दुल्हन से दुल्हा मिले तो फीकी पड़े बारात। जब दुल्हा और दुल्हन मिल जाते हैं, वह मिलन में यहां नहीं कहता हूं, जो संसारी है उनको अनुभव है। दुल्हन से दुल्हा उसी वक्त मिल सकते हैं जब फीकी पड़ेगी बारात, कोई नहीं रहेगा वहां पर, सुना अकेले होंगे, एकांतता होगी, और उस अवस्था के अंदर पर्दा गिर जाता है। बिन पर्दे की बात, फिर वहां पर्दा नहीं रहता है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, दिखा दे नजर से वो जलवा तुम्हारा, जुदाई का पर्दा करो दूर प्यारा, दिखा दे नजर से, कि मुझे वो दिखा दे,
ओम के और सोहम के पर्दे के बीच में वो क्या है, गुरु क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रामदास स्वामी बड़े सावधान करते हैं मनाचे श्लोक में। मराठी में है। रामदास स्वामी सावधान करते हैं कि भाई वह ऐसे नहीं दिखेगा। मणे दास सायास त्याचे करावे, उसकी सेवा करना पड़ेगी। मणे दास सायास त्याचे करावे, जनी जाणता पाय त्याचे धरावे। गुरुवंजने वीणते आकळेना, गुरु के अंजन बिगर नहीं समझेगा। गुरुवंजने वीणते आकळेना, सुने ठेवणे दीपणे ते करेला। बहुत दिनों से आपके अंदर बज रहा है। हाँ, वहां नाद, वहां जो निज नाम है आप में तो बज ही रहा है, और कोई कोई गुरु भक्त सुनता है। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही झीली, गगन में आवाज हो रही झीली। गुरु बोल रहा है तुमसे, परंतु तुम्हें सुनाई नहीं आता। क्यों? अभी तक वहां पर्दा नहीं उठा, पर्दा नहीं उठा। इसीलिए मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु का वाक्य जो है, यह तो गुरु का शब्द है। सोहम गुरु का शब्द है, वाक्य उसके परे है। सोहम शब्द है, गुरु सोहम का शब्द देते हैं। एक शब्द गुरुदेव का ताका आनंद विचार, थाके मुर्जन पंडिता वेद न पावे पार। सोहम शब्द गुरु शब्द देते हैं। गुरु मारे शब्द तो फूट जाए ब्रह्मांड, न्यारे न्यारे रंग देखिए सप्तदीप नौखांड। गुरु शब्द देते हैं। हाँ, गुरु शब्द देते हैं। गुरु शब्द से वार करते हैं। शब्द ही मारे मर गया, अहंकार मर जाता है सोहम शब्द से। शब्द ही मारे मर गया, शब्द ही छोड़ा राज। इस माया पे हम राज कर रहे हैं संसार में। ख्याल कीजिए, इसका आध्यात्मिक अर्थ है। ये जो कबीरदास जी का दोहा है, इसका बड़ा ही आध्यात्मिक भाव है, श्री गुरु के ऊपर है। शब्द ही मारे मर गया, शब्द से अहंकार मर गया। गुरु का शब्द लगा, जिन्हें लगे शब्द गुरु ज्ञान के, वो जगत वासना त्यागे, वो जगत वासना त्यागे। जिनको शब्द लग जाता है, हाँ, फिर उसका वासना मर जाती है। आशा तृष्णा ममता काम क्रोध मद मोह माया मत्सर। इसीलिए कहते हैं कि शब्द मारे मर गया। शब्द ही छोड़ा राज। हम राज कर रहे हैं इसके अंदर, ये झूठा राज कर रहे हैं जो हमारा है नहीं। हाँ, ये राज जो है ये झूठा है। हम तो इस राजा को, इस राज को पाकर ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बड़े पंत प्रधान हो गए। नहीं नहीं, सुन चर्चा रंग फकीर की, सपनों में हो गए राजा। भाई तू सपनों में राजा बना है, तू सच्चा राजा नहीं बना है। अभी शंकरदास कहते हैं कि तू झूठा राजा बना है, सच्चा राजा नहीं बना है। सुन चर्चा रंग फकीर की, सपनों में हो गए राजा, सपनों में हो गए राजा। सपनों में तू राजा बना है, जागृति में राजा नहीं है। तो निद्रा में बिल्कुल अज्ञान में राजा बना है। अज्ञान में कहता है कि ये देह का मैं मालक हूँ, ये मकान मेरा है, ये दुनिया मेरी है, ये देश मेरा है। हाँ, हम कहते ना भारत मेरा देश है, सब भारतीय मेरे बंधु हैं। ये अज्ञान में, नींद में कहना है। असल में तो कुछ है ही नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। अहो जे झालेची नाही त्याची वार्ता पुस्तकाई, वाझेची आलेखा त्याची जन्मपत्रिका। ये संसार तो हुआ ही नहीं है, फिर तू किसको मेरा मेरा कहता है? अरे सपने में तो घोड़ा भी सच्चा नहीं, धन भी सच्चा नहीं, मिलने वाली पत्नी भी सच्ची नहीं, फिर तू उसको मेरी मेरी क्यों कहता है? सपने में राजा हो गया। हाँ, इसीलिए कहते हैं ये झूठ को हम धारण करके बैठे हैं। तो गुरु का शब्द जब गुरु मारते हैं, शब्द ही मारे मर गया, अहंकार मर जाता है। शब्द ही छोड़ा राज। जिसको गुरु का शब्द लग गया वो इस संसार को झूठा समझ लेता है। चलो ये झूठा है, वो जागरूक हो जाता है। हाँ, शब्द मारे मर गया,
शब्द ही छोड़ा सब राज, जिन जिन शब्द विवेक की ना, सोहम का जिसने विवेक किया उनके सर गए काज, वो मुक्त हो गए। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण केला मनोरथ, मनोरथ पूरा हो जाता है, वहां पर सब बात पूरी हो जाती है। लेकिन गुरु का शब्द लगना चाहिए, गुरु का शब्द लगना चाहिए। तब कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपाद, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। ओम सोहम के भी परे जो है पर्दे में है गुरु का वाक्य। लेकिन कब मिलेगा? जब हम इसको पूर्ण छेद करेंगे, इसको हम पार करेंगे। इसको पार किए बिना नहीं। गाड़ी में बैठ गए हैं, बंबई कब आएगी, बंबई कब दिखेगी? भाई साहब पहले पाचोरा पार करना पड़ेगा, फिर 40 गांव है, फिर मनमाड़ है, फिर निफाड़ है, नासिक है, इगतपुरी है, फिर धीरे धीरे बंबई आएगी। ऐसा एकदम तो बंबई नहीं आ जाएगी, हाँ? क्योंकि एकदम नहीं आ सकती है। यहां से छलांग लगाई और सीधे बंबई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे धन बढ़े, धीरे धीरे सब होए, माली सींचता जावे केवड़ा, रुक आवे जब फल होए। अपने आप वह निज नाम प्रकट हो जाएगा, वह निज नाम प्रकट होता है। और वह निज नाम कहा नहीं जाता है, निर्मौन है। गुरु निर्मौन में बोलते हैं। मैंने कल के दिन कहा था कि गुरु मुख से नहीं बोलते हैं, बिन मुख वचन उचारा। अच्युत अमर से 3 लोक पर ऐसा जोग हमारा, साधु बिन मुख वचन उचारा। बिना मुख से वे निर्मौन बोलते हैं, मौन में भी नहीं, मौन में भी बोलता ही है व्यक्ति, मौन के अंदर भी वह बोल रहा है। निर्मौन में बोलना, जो बोलने का भी बोलना है, वहां भी चला गया। निर्मौन में वहां जो वाचा है, परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी, शून्य और अनिर्वाच्य, ये सब वाचाएं चली जाती हैं। शून्य वाचा भी चली जाती है। तब निर्मौन में गुरु बोलते हैं। और निर्मौन में वहां अनुग्रह है, निर्मौन में वहां अनुभूति है, निर्मौन में वहां गुरु दर्शन है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपाद, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मुक्ति मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा अगर होती है, जे क्षणी अनुग्रह झाला ते क्षणी मुक्त झाला। बंधन काही आत्म्याला बोलूची नाही। जे क्षणी अनुग्रह झाला, इसका मतलब ये नहीं कि कान में फूंक दिया तो हो गया। नहीं नहीं नहीं, कान फूंकने से नहीं होगा, गले में माला डाल दी तो नहीं होगा। जिस दिन गुरु आपको अंतर से अनुग्रह करेंगे, ध्यान करने के बाद आपको ओम सोहम के पार जब आपसे गुरु बोलेंगे, अंदर से गुरु बोलेंगे, वहां सच्चा अनुग्रह है, वहां अनुग्रह हो जाएगा। फिर बंधन नहीं, फिर बंधन नहीं। हाँ, क्योंकि अगर आपको ओम सोहम भी करते हैं, ज्ञान भी तो बंधन है, सत्वगुण का बंधन है। अज्ञान जैसे तमोगुण का बंधन है, रजोगुण मैं और मेरेपन का बंधन है, और सत्वगुण ज्ञान का बंधन है। रजस्तम सत्व की गुणा प्रकृति संभवा निबद्धते महाबाहो देहि देहि नाम वयम। इसीलिए यह बंधन है। इसको पार अगर करना है तो निर्मौन का अनुग्रह होना चाहिए, निर्मौन अवस्था में। इसीलिए आपको अंदर डूबना है, बहुत गहराई में डूबना है, बहुत गहराई में डूबना है। इतना गहराई में डूबना है कि वहां पर आपको खुद भी नहीं रहना है, वहां अवस्था आएगी। फिर वहां पर मुक्ति मूलम गुरु कृपा। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी को कि हे पार्वती, गुरु का यह स्वरूप है और गुरु ही मोक्ष का सार है। इसीलिए गुरु का मूल चिंतन जो है, गुरु के मूर्ति का ध्यान कीजिए। मैंने बताया है, उस तरह से शुरू कीजिए। अपने आप वहां पर गुरु के चरण आपके रक्षा हो जाएगा, सोहम के चरण आपके अंतर में निकल आएंगे। और गुरु का महावाक्य जो है, जो गुरु का महामंत्र है निर्मौन, वह अपने आप खुद सुनोगे। उसी को कहते हैं कि आप पे गुरु आप पे चेला, मैं ही गुरु और मैं ही चेला। यहां पर आप ही गुरु बन जाता है और आप ही चेला बनता है। कहां पर बनता है? हाँ, नाम निर्वाण कर, जो नाम है सोहम, उसको निर्वाण कर दे। ये कब होगा? जब तू मरने को तैयार होगा।
जान कुर्बान कर, नाम निर्वाण कर, जान कुर्बान कर, मान ले वचन तू मेरा। सुषमन घाट में संत लगे, मिट जाए भरम करम सब तेरा। शून्य दरिया बीच महल, शून्य के अंदर निर्मोल वाचा। शून्य दरिया बीच महल, मोती हंसा चुके। हंसा का मतलब ज्ञान। चुगत चुगत करत है किलोला, अनहद नाद आएगी। चिड़ियों की आवाज, घुंघरू की आवाज, सितार की आवाज, ओंकार की आवाज, शंख की आवाज, बांसुरी की आवाज, मृदंग की आवाज। हाँ। चुगत चुगत हंस करत है किलोला, जिन पर जिन जो है अवस्था गुरु की। नाम निर्वाण कर, जान कुर्बान कर, मान ले वचन तू मेरा। सुषमन घाट में संत लगे, मिट जाए भरम करम तेरा। शून्य दरिया बीच महल, उसके अंदर एक ठिकान है, एक अवस्था है। घर ही में घर न्यारा है, घर में ही घर न्यारा है। शून्य दरिया बीच महल, मोती हंसा चुके। चुगत चुगत करत है किलोला, कहत कबीर सुन भाई साधो, वहीं पर गुरु शिष्य का मेला। वहीं पर गुरु और शिष्य मिलेंगे, वहीं पर मिलाप हो जाएगा आपका और गुरु का, और वहीं पर गुरु का आपका मिलाप हो जाएगा, वहीं पर बात भी हो जाएगी। वहां बात जबान से नहीं होगी, मुंह से नहीं बोला जाएगा। आधा ही चरण कहता हूं, पिक्चर का गाना इसलिए पूरा नहीं कहूंगा, पूरा नहीं कहूंगा, पूरा घर पे सुन लेना। आपने देखा भी होगा, आंखों आंखों में बात होने दो, इसके आगे मैं नहीं कहूंगा। आंखों आंखों में अर्थात ध्यान की दृष्टि में बात होने दो। हे गुरुवर्य, बात वहां पर होने दो। कुछ भी कहना नहीं है, फिर भी कहते जाना है। कुछ भी सुनाना नहीं है, फिर भी सुन लेना है। ये बात है। बिना कानों से सुन लेना है, बिना मुख से बोल देना है, बिना हाथों से करना है, बिना पैरों से चलना है, बिना मन से विचार करना है, बिना चित्त से चिंतन करना है। ऐसी वहां अवस्था है, और वहां आंखों से ही बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि वहां पर उसकी ताकत है, आंखों में उतनी ताकत है। दृष्टि जो है, वो दृष्टि की उतनी नजर है कि वहां पढ़ सकती है, उस चीज को जान सकती है, सुन सकती है, वहां सुनती है। और यहां जो अवस्था है, यहां अवस्था भगवान शिव जी कहते हैं, यही अवस्था मोक्ष का सार है। इसके आगे शिव जी कहते हैं, गुरु आदिर्नादिश्च गुरु परम दैवतम गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ये सर्व आरंभ है, कुछ भी नहीं था, संसार में कुछ भी नहीं था, तब श्री गुरु परब्रह्म परमात्मा था। पृथ्वी आकाश चंद्र सूरज जब नहीं थे, ना कोई अधर रहाया, उत्पत्ति स्थिति निरंजन नहीं, तब ना कौन निरंजन कहाया। निरंजन कहां पर है, कौन करतार कहाया। वहां पर कोई कर्ता भी नहीं था, ये संसार भी नहीं था। 33 कोटि देवदानों नहीं, तब ना ओंकार सुनाया, ओम भी नहीं था वहां पर। 33 कोटि देवदानों नहीं, तब ना ओंकार सुनाया। योगी यति जब शिष्य भी नहीं थे, तब कौन सा पंथ चलाया। क्योंकि श्री गुरु अकेले थे, आरंभ में थे। गुरु आदिर नादिश्च, वो सर्वप्रथम थे। वहां कोई चेला वेला कुछ भी नहीं था, कोई शिष्य भी नहीं था, ना ज्ञान था ना अज्ञान था, सिर्फ गुरु थे। सिर्फ हंस वंश हम कहाया, चहु जुग दस अवतार नहीं, तब हंस वंश हम कहाया। भाई जब नहीं थे त्रिगुण, नहीं थी माया। 33 कोटि देवदानों नहीं, तब ना ओंकार सुनाया। योगी यति जब शिष्य भी नहीं थे, तब कौन सा पंथ चलाया। कोई पंथ नहीं था, सारे वाला पंथ नहीं थे, ना श्री पंथ ना था, ना शंकरी पंथ था, कोई भी अखाड़े नहीं थे, कोई भी पंथ नहीं था। वहां पर कोई ओम भी नहीं था और सोहम भी नहीं था। जब अक्षर नहीं, तब ज्ञान कहाँ ये, क ख ग घ नहीं था, एबीसीडी नहीं थी, अलिफ बे पे ते टे से कुछ भी नहीं था।
टेन नाल वकट कुछ भी नहीं था, कोई भी अक्षर नहीं थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी नहीं था, 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं था, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं था। जब अक्षर नहीं था, ज्ञान कहाँ ये और कौन कैसे पढ़ाया? चारों वेद और पांचों पद भी नहीं थे, कैसे अमर रहाया? 4 वेद भी नहीं थे उस समय, तब गुरु था। 4 वेद और पांचों पद नहीं थे, कैसे अमर रहाया? भाई जब नहीं थी त्रिगुण और नहीं थी माया, सदा अविनाशी अभय तन्मूली, बिन से न गर्भ समाया, न गर्भ में आया है न कभी मृत्यु हुई है, जन्म भी नहीं हुआ और मृत्यु भी नहीं हुई, परब्रह्म परमात्मा। सदा अविनाशी अभय तन्मूली, बिन से न गर्भ समाया, कहे कबीर तहां पहुंचाऊं जहां नहीं काल की छाया, जहां पर समय की भी छाया नहीं है, समयातीत अवस्था है। हंस बंस हम कहाया, सबका गुरु है, गुरु आदि नादिश्च गुरु परम दैवतम, गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अनादि है, आदि सर्व आरंभ है, उन्हीं से आरंभ हुआ है। वहीं से आरंभ हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है, आरंभ वहीं से है। और गुरु का आरंभ कब से हुआ है? अज्ञात बात है, ये कोई नहीं जान सकता है। नादिश्च, कोई जानता नहीं है कब थे गुरु, कब से हैं और कब तक रहेंगे, कोई नहीं जान सकता है। यह बात अज्ञान है। अज्ञान का मतलब जान नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। उसे जानना बड़ा ही मुश्किल है। स्मरण शक्ति जहां नष्ट होते है, दिव्य स्वरूप के ध्यान, वहां बड़े बड़े दिव्य स्वरूप जो है, उस स्वरूप के ध्यान में स्मरण तो चलेगा ही नहीं। के जाना साधु मेरा स्वरूप नहीं जाना, उसका स्वरूप नहीं जान सकते। हाँ, गुप्त कहूं तो प्रकट होते हैं, क्योंकि वह गुप्त भी है और प्रकट भी है। गुप्त कहूं तो प्रकट होते हैं, दिन में देख दीवाना, पंडित का जी सिर पट्टे, क्या मूर्ख और क्या शाह। 4 वेद 6 शास्त्र पाठ कर कितना भी पढ़ लो, स्वरूप नहीं समझ में आएगा। 4 वेद 6 शास्त्र पाठ कर पढ़ ले अठड़ा पुराना, जुगन जुगन मति भ्रष्ट होत है, खोजत मेरा ठिकाना। मेरा स्वरूप नहीं जाना, उसका स्वरूप कोई नहीं जान सकता। नादिश्च है, गुरु आदि नादिश्च, उसके स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। वो सर्वप्रथम है और उसे कोई जान नहीं सकता। गुरु ही परम दैवत है, गुरु ही परम दैवत है। सकल देवांचा देव सतगुरु रावे कला, सब देवता उन सब गुरुओं का एक ही देव है। गुरु हा संत कुळीचा राजा, गुरु हा संत कुळीचा राजा, गुरु हा प्राण विसावा माझा, गुरु हा प्राण विसावा माझा। गुरुविण देव नाही तुझा, गुरुविण देव नाही तुझा, पाहता त्रैलोकी। 3 लोक में भी कोई दूसरा देव है ही नहीं। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, गुरु हा संत कुळीचा राजा, गुरु हा प्राण विसावा माझा। गुरु बिन देव नाही दूजा, गुरु बिना कोई ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप जानो, शिव का स्वरूप जानो। साक्षात विष्णु जानो, साक्षात विष्णु जानो। लिखा है पुराण में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। और कोई दूसरा भगवान है? जो कोई दूसरा भगवान समझेगा वो अंधा है। कबीर ते अंध है, ये गुरु के समझे तो, और भगवान तो वो राम है, भगवान तो कृष्ण, और गुरु तो कोई व्यक्ति है, वो अंधे लोग हैं। कबीर ते अंध है, जो गुरु के समझे तो, और हरि के रूठे ठौर बंदे, गुरु के रूठे नहीं ठौर। वे अंधे लोग हैं। तुका होने कैसे आंधळे हे जन गेले विसरून खऱ्या देवा। जो साक्षात ब्रह्म है उसको तो भूल ही गए। उस साक्षात ब्रह्म को ये लोग भूल गए
और दूसरा देव बना लिया, अपने ही हाथ से भगवान बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, अपने हाथ से पत्थर की मूर्ति करते हैं और उसी की पूजा करते हैं, अपने ही पैरों के तले मिट्टी को रोंदते हैं और उसकी मूर्ति बनाकर पूजते हैं, अपने हाथ से पेंटिंग करते हैं और उसकी मूर्ति बनाकर, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। वह देव नहीं। रामदास स्वामी दासबोध में एक जगह कहते हैं, तीर्थे देव काष्ठादिका, धातु पाषाण मूर्ति का, धातु अर्थात चांदी की, सोने की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां, लकड़ी की मूर्तियां, तीर्थे देव काष्ठादिका, धातु पाषाण मूर्ति का, तीर्थे देव कैसा रे मूर्खा, भ्रांति पड़ गई। अरे वहां कैसे भगवान मिलेगा? हा? वहां भगवान नहीं मिल सकता है। ख्याल कीजिए, वहां भगवान नहीं है। केला दगडाचा देव, त्याला पाथरवटाचा देव, आला पाथरवट पडून जाई रे, देव बाजाराचा भाजीपाला नहीं रे। तुम्ही बना लोगे और तुम्ही पूज लोगे। भगवान दुनिया बनाता है और तुम भगवान को बनाते हो। सोचो, केला दगडाचा देव, त्याला पाथरवटाचा देव, आला पाथरवट पडून जाई रे, देव बाजाराचा भाजीपाला नाही रे। केला सोन्याचा देव, तुला चोरांचा देव, आला चोर चोरून जाई रे, देव बाजाराचा भाजीपाला नाही। गेला लाकडाचा देव, त्याला अग्नीचा देव, आला अग्नी जळून जाई रे। गेला मातीचा देव, त्याला पाण्याचा देव, आला पाणी वाहून जाई रे, देव बाजाराचा भाजीपाला नाही। भगवान कोई बाजार की चीज थोड़ी है कि खरीद लिया और बेच दिया। जो भगवान 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में बिकता है वो भगवान है। जो मूर्ति 50 रुपए में, 100 रुपए में या 10,000 रुपए में